प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। एक बार फिर प्रभु ने शाम के समय में डेली ब्रेड में आराधना स्तुति कराने के लिए, प्रभु को महिमा चढ़ाने के लिए इकट्ठा करा है। ज़रूर हम इस समय दूर हैं, एक साथ नहीं बैठे हैं, भवन में नहीं हैं, लेकिन जहाँ कहीं है उसका आत्मा हमारे जीवन में हमारे साथ में विद्यमान है। वो हमारे मध्य में रहता है, हमारे हृदय में रहता है। उसका वचन कहता है जहाँ भी 2 या 3 जन उसके नाम से इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में वो आ जाता है। तो प्रियो, आज हमारे घरों में परमेश्वर है, उसका आत्मा इस आराधना स्तुति के दौरान हमारे जीवन में कार्य करे, छुटकारे की सामर्थ कार्य करे। ऐसे हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और आराधना स्तुति चढ़ाने में और सारी बातों में परमेश्वर हमारी अगुवाई करे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करेंगे। सिस्टर ग्रेसी प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। शाम के समय में हम आपको धन्यवाद देते कि आपने हमें अब तक संभाला। खुदावन, हमें प्रभु जी मृत्यु से बचाया प्रभु, और एक और जीवन दिया जिसमें प्रभु हम तुझे धन्यवाद दे सके। खुदावन, हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु जी हमारे जीवन की सारी उत्तम आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु। परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, तकलीफ कैसी भी क्यों ना हो प्रभु, पर तू हमें संभालता है प्रभु जी। और एक और दिन को दे करके प्रभु जी आप हमारे ऊपर उपकारों को करते से हम आपको धन्यवाद देते खुदा। प्रभु जी हम धन्यवाद देते प्रभु जी, इस आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, हम तेरा स्वागत करते हैं कि तू इस जगह पे ठहर जा। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर कब्जा ले खुदावन। जब हमारी टीम प्रभु आराधना को कराती है प्रभु, सुनने वाले कान आशीषित होने बन जाए प्रभु जी, सुनने वाले कान प्रभु जी छुटकारा को पाने बन जाए खुदावन। जितने लोग प्रभु जी स्तुति आराधना को प्रभु जी इस समय लाइव देखते हैं खुदावन, मेरी तुझसे प्रार्थना है प्रभु जी उनके जीवन में काम होने बन जाए प्रभु जी। उनके जीवन में नए कामों को कर प्रभु जी। उनके जीवन में प्रभु जी तू अद्भुत कामों का प्रकट कर प्रभु जी। तू इस बात को सिद्ध कर प्रभु कि तू हमारे साथ आज भी इस खड़ा हुआ है प्रभु जी। आज भी तू हमें संभाल रहा है प्रभु जी। खुदावन, हम तुझसे प्रार्थना करते खुदा, तेरी सामर्थ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते खुदावन, क्योंकि प्रभु तू है जो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है प्रभु। जब प्रभु हम प्रभु निर्बल होते प्रभु, तेरी सामर्थ हम में होकर के सिद्ध होती है खुदावन। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदा, आज की शाम में प्रभु अद्भुत कामों को प्रकट कर प्रभु जी। एक एक घरों में प्रभु जी जब लोग बैठे हुए हैं प्रभु जी, वचन को सुनने के लिए तैयार है प्रभु जी, आराधना करने के लिए तैयार है प्रभु, तो तेरा अभिषेक प्रभु जी इनके ऊपर उंडेला जाए प्रभु जी। यह आत्मा से भर कर तेरी स्तुति आराधना करे प्रभु जी। इनके बंधन यीशु के नाम से टूट जाए प्रभु जी, श्राप यीशु के नाम से जाने बन जाए, बीमारी यीशु के नाम से इनको छोड़ के जाए प्रभु जी। इनके जीवन में प्रभु जी आनंद और आनंद होने बन जाए खुदावन। हम तुझसे प्रार्थना करते प्रभु जी इस समय प्रभु जब हम आराधना कराते हैं, आपका अभिषेक हमारे ऊपर हो प्रभु जी। हम तेरे अभिषेक से भर जाए खुदावन, तेरा पवित्र आत्मा हमें गाइड करे प्रभु। आपके दास जब वचन की मनादी करते हैं खुदावन, आपके दास के मुख से प्रभु जी अभिषेक बहे प्रभु जी। प्रभु तेरी आत्मा उनसे होकर के लोगों में बात करने बन जाए प्रभु जी। हर एक बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु जी। मीटिंग के बीच में होने वाली सारी बाधाओं को यीशु के नाम से खंडित करते खुदावन। हर एक डिस्टर्बेंस की आत्मा को यीशु के नाम से नष्ट करते हैं प्रभु जी। हर एक बातों में हम आपको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना मांगते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आइए मिलके प्रभु की आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। वो सर्वशक्तिमान है। फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने, यीशु आए
मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। ओ पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा हैं बदल जाएंगे। गाइए, पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा हैं बदल जाएंगे। पल भर में ये देखो सब कुछ होने, पल भर में, ओ पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला। ओ तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, हालेलुया, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, हालेलुया, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। ओ तेरी दौलत तेरी शोहरत काम ना आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम ना आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, हाँ सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूंका आने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु, हालेलुया। आखिरी नरसिंगा फूंका आने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, 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 ओ तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। हालेलुया। गीता लेखक बहुत सुंदरता से लिखता है कि तू कहाँ होगा, ऐ विश्वासी तू कहाँ पे होगा। ये हमें विचार करने की जरूरत है मेरे प्रियो। सच में सब चीजें खत्म हो जाएगी, तेरी दौलत तेरी शोहरत काम ना आएगी, सब चीजों का खात्मा होने वाला है और यीशु आने वाला है। क्या हम उसके आगमन के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने आप को सुसज्जित कर रहे हैं उस यीशु के अनुसार, उसकी वचनों के अनुसार, उसकी आज्ञाओं के अनुसार? हमें सोचने की जरूरत है और अपने आप को तैयार करने की जरूरत है प्रियो। आइए अपनी आंखों को बंद करके इस प्रभु के सम्मुख चलें जो सर्वशक्तिमान है, उसकी आराधना में खो जाएं। देखूं तेरी महिमा, यही है मेरी आशा, रह पाऊं तेरे मंदिर में, यही है मेरी अभिलाषा। देखूं तेरी महिमा, यही है मेरी, यही है मेरी आशा, रह पाऊं तेरे मंदिर में,
अभिलाषा। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति धन्यवाद सामर्थ और सर्व अधिकार यीशु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति धन्यवाद, स्तुति धन्यवाद सामर्थ और सर्व अधिकार यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है। मैं योग्य नहीं आऊं तेरे पास, मुझको तू कर दे प्रभु सा। मैं योग्य नहीं आऊं तेरे पास, मुझको तू कर दे प्रभु सा। ओ तेरे क्रूस के पावन लहू से धुल जाए मेरे सब पाप। तेरे क्रूस के पावन लहू से धुल जाए मेरे सब पाप, धुल जाए मेरे सब पाप। आराधना तेरी हो, हाथों को उठा के प्रभु की आराधना करें। आदर महिमा स्तुति धन्यवाद, स्तुति धन्यवाद सामर्थ और सर्व अधिकार यीशु तेरा, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है। प्रभु तेरा है। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव तेरा है प्रभु, सारा अधिकार तेरा है यीशु। हम धन्यवाद देते हैं तेरी पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति के लिए प्रभु। हमसे बोलते रहे, बात करते रहे, सब कुछ तेरे नियंत्रण में देते हैं। आइए प्रभु के दास के द्वारा उसके जीवित कलाम को सुने। प्रभु हमसे क्या बोलना चाहते हैं, उस वचन को अपने जीवन में रिसीव करें, ताकि वो वचन हमें और पवित्रता की तरफ, सिद्धता की तरफ दौड़ने के लिए प्रेरित करता जाए, और हम और कुशलता के साथ उसके नजदीकी में उससे लिपट के दौड़ सकें। आइए वचन को सुने। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए सभी भाई बहनों को, सब्सक्राइबर्स और दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में मैं आज की शाम फिर एक और बार डेली ब्रेड कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और हमारे इस डेली ब्रेड कार्यक्रम को देखकर लाभान्वित हो रहे होंगे। और प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे और आपको और हमारे परिवारों को विशेष तौर से इस कोरोना महामारी से बचा के अपनी पनाह में रखा। हम मिट नहीं गए, ये उसकी महा करुणा का फल है और हम जिंदा हैं, दया है उसकी। सो प्रभु को धन्यवाद। और इस समय हम परमेश्वर की आराधना हमने की है और आशा करता हूँ आप आराधना में शामिल थे, और अब हम परमेश्वर के वचन को सुनने और समझने के लिए तैयार हैं। तो आइए आज शाम के समय में परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए फिर से एक और बार निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय और उसके 39 पद को पढ़ेंगे। 39 से फिर आगे तक पढ़ेंगे।
जो अपने प्राण को बचाता है जो अपने प्राण को बचाता है वह उसे खोएगा, हम्म और जो मेरे कारण अपने प्राण खोता है वह उसे पाएगा। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो कोई भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ कल हम देख रहे थे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है कि हम अपने जीवन में प्रथम स्थान हमेशा परमेश्वर को दें। अब परमेश्वर के साथ साथ, परमेश्वर को अपना स्थान देने के साथ साथ प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ी विचित्र बात नीचे लिख दी। और वो विचित्र बात क्या है? 39 पद को हम देखेंगे, और यहाँ लिखा है जो अपने प्राण बचाता है। जो अपने प्राण को बचाता बचाता है, यानी जो अपने प्राण से प्यार करता है वो उसे खोएगा, वो उसे खो देगा। और जो मेरे कोई मेरे नाम के कारण अपने प्राण को खोता है, यानी बलिदान होता है। अरे मरना तो सबको है, बलिदान होके क्यों ना मरे हम? है एक गीत का लेखक बोलता है, सेवा हम तेरी करेंगे जीवन भर है प्रभु, मरना है हम सबको एक दिन, शहीद होके क्यों ना मरे हम, बलिदान क्यों ना कर दें अपने जीवन को। जो कोई अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खोएगा, लेकिन जो मेरी सेवा के लिए अपने प्राण को अप्रिय जानता है वो उसे पाएगा। इसका मतलब यह है वो मर के भी जिंदा रहेगा, वो मर के भी अमर हो जाएगा, वो हमेशा अगम्य ज्योति में रहेगा, अनंत काल का जीवन उसका भाग में उसको मिल जाएगा। हालेलुया। उसके प्रतिफल में उसको मिलेगा। हालेलुया। ना मुरझाने वाला मुकुट मिलेगा। बलिदान होने वालों के लिए, जैसे हम देखते हैं कि हमारे देश में हमारी सरकार जो सरहद पर जो बलिदान होते हैं उनके लिए कितने प्रिविलेज हैं, उससे भी ज्यादा प्रिविलेज परमेश्वर की सेवा करते हुए बलिदान होने के ऊपर लोगों को मिले हैं और मिलेंगे। पौलुस भी कहता है मैं भविष्य में जो है मुझे एक मुकुट मिलने वाला है। हालेलुया। जबकि उस थोड़ी देर के बाद उसकी गर्दन का कट जाना तय था, लेकिन ऐसे में भी उसका अनुभव हम देखते हैं। मेरे अजीजों, अंत तक उसके साथ वफादार बने रहें, वफादार सिपाही की नहीं, उसके साथ जीवन व्यतीत करें। 39 पद में यह संदेश प्रभु यीशु मसीह हमें देता है, लेकिन 40 पद में हम जो उसके सेवक हैं, हम जो उसकी सेवा करते हैं, उनके विषय में कुछ बातें लिखी। 40 पद में वो फिर से प्रभु का वचन क्या कहता है, पढ़िए। जो तुम्हें ग्रहण करता है, जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। वो मुझे ग्रहण करता है। इसका क्या मतलब है? यीशु मसीह किससे बोल रहा है ये मालूम है? चेलों से। जब यीशु मसीह अपने चेलों को भेजता है और जो भेजे हुए को ग्रहण करता है वो भेजने वाले को ग्रहण करता है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा, और जो पुत्र को ग्रहण करता है उसके पास पिता भी होता है और पुत्र भी होता है, और बयाने में पवित्र आत्मा भी होता है। प्रेज द लॉर्ड। जिसने पुत्र को रिजेक्ट किया है, निरस्त किया अपने जीवन में, उसने उस भेजने वाले का तिरस्कार किया है, और भेजने वाला कोई और नहीं है। यूहन्ना 3:16 में क्लियर लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। पढ़िएगा उस आयत को। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यानी जिसने यीशु को ग्रहण किया उसने पिता को ग्रहण किया। कुछ लोगों ने कहा हमें पिता को दिखा दे। यीशु मसीह ने कहा जिसने पुत्र को देखा उसने पिता को देखा है। भेजने वाला बड़ा होता है और जिसे भेजा जाता है वो छोटा होता है।
लेकिन अगर आप उस बड़े से प्यार करते हो तो जिसे भेजा गया है उसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा, उसको आदर देना पड़ेगा। तब ही आप अपने जीवन में उस भेजने वाले का आदर कर रहे हो। ध्यान से सुन लेना, हम जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त सेवक हैं, अगर आप हमारा आदर करते हैं या एक पासबान का आदर करते हैं, एक भविष्यद्वक्ता का आदर करते हैं, तो आप हमारा नहीं परंतु अपने हमें नियुक्त करने वाले परमेश्वर का करते हो। प्रेज द लॉर्ड। तो वचन कहता है 40 पद में कि जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, जो तुम्हें रिजेक्ट करता है वो मुझे रिजेक्ट करता है। चलिए आगे पढ़िएगा। और जो मुझे ग्रहण करता है, जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता वो है। मुझे, जो यीशु को ग्रहण करता है, इसका मतलब उसने स्वर्गीय पिता परमेश्वर को, यानी सृष्टि के ब्रह्मांड के बनाने वाले परमेश्वर को स्वीकार कर लिया है। और जो यीशु पर विश्वास करता है वो परमेश्वर पर विश्वास करता है। मेरे अजीजों, पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसके अगर आप पहले पद से पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि प्रभु का वचन क्या कहता है। पढ़ेंगे जरा जल्दी से। जिसका यह विश्वास है, जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही मसीह है और वह अपने परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, उत्पन्न करने वाले से प्रेम करता है, वह उससे भी प्रेम रखता है, उससे भी प्रेम करता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। उससे उत्पन्न हुआ है। यानी अगर आप यीशु को प्यार करते हो तो परमेश्वर का प्रेम ऑटोमेटिक आपको जीवन में मिल जाएगा। अगर आप यीशु को रिजेक्ट करते हो तो आप परमेश्वर के प्रेम को भी अपने जीवन से पाने में वंचित रह जाओगे। तो आइए फिर से हम वापस चलेंगे और इसके आगे अगर 2-3 आयतें और पढ़ देंगे 5 तक की, तो इसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है, जरा पढ़ लें उसको। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, आगे तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिसे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह है जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। 12 पद भी पढ़ दिए इसी का, 5 का 12, पहला यूहन्ना 5 का 12। जिसके पास पुत्र है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। जो पुत्र पर भरोसा नहीं करता, पिता भी उसके पास नहीं है। यीशु कहता है मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है। हालेलुया। अच्छा, हम इस बात को अच्छी तरह से समझ ले। जो तुम्हें ग्रहण करता है और वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता मुझे है। ग्रहण करता है। जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। 41 पद पढ़े। जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे, जो भविष्यद्वक्ता को प्रॉफिट जानकर ग्रहण करना है, उसको प्रॉफिट को प्रॉफिट का दर्जा देना है, पास्टर को पास्टर का दर्जा देना है, इवेंजलिस्ट को इवेंजलिस्ट का दर्जा देना है। जो भी पद है उसका वो जान करके अगर आप उसे ग्रहण करते हो तो आपके लिए क्या लिखा है? जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करेगा वह भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा। यानी आप उसकी सेवाओं में उसके साथ शामिल हो गए। भविष्यद्वक्ता को अगर आपने दिल से ग्रहण नहीं किया तो परमेश्वर भी आपको उस अवार्ड और रिवार्ड को नहीं देगा जो उसको आपको मिलना चाहिए। और जो धर्मी को, पढ़ो, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे, जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करता है वह धर्मी का बदला पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करता है वह जो धर्मी का प्रतिफल होता है, ध्यान से सुनना,
जो धर्मी को प्रतिफल मिलने वाला होता है, जो भविष्यद्वक्ता को ताजपोशी होने वाली होती है, उस ताजपोशी में, उस प्रतिफल में आप भी शामिल हो जाते हैं। करा क्या आपने? भविष्यद्वक्ता तो अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, लेकिन अगर भविष्यद्वक्ता आपके घर में आया और उसको एक रात भी आपने सेवा दे दी, तो जो भविष्यद्वक्ता को प्रतिफल मिलने वाला होता है, उस प्रतिफल के भागी आप भी हो जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब लोग प्रभु के दासों को बोलते, आइए हमारे घर में, पांव घुमा के जाइए। आप ऐसा प्रतीत कराते हैं मानो हम प्रभु हैं या प्रभु हमारे अंदर है, और हमारे पांव घुमाने से उनको ब्लेसिंग मिल जाएगी। लेकिन ये सब ढोंग से नहीं होता है, ये दिल से होता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, पास्टर जब हमारे सामने आता है, भविष्यद्वक्ता जब हमारे सामने आता है, हम लल्लो चप्पो करते हैं, हम ऊपरी दिखावा करते हैं, हम बोलते हैं नहीं पास्टर हम आपका बहुत आदर करते हैं, प्लीज आइए इस घर में भी दिखा दीजिए, अपना पाँव घुमा दीजिए, उसमें भी घुमा दीजिए, उसमें भी घुमा दीजिए। घुमा तो लिया, लेकिन उसके जाने के बाद या उसके आने से पहले आपके दिल में उसके प्रति क्या आदर है? आशीष उस बात पे निर्भर करती है, दिखावे पे निर्भर नहीं करती है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे विश्वासी जीवन में ऐसे लोग हैं जो दिखावे के लिए अपने पासवान और भविष्यद्वक्ताओं का आदर सम्मान करते हैं, लेकिन दिल उनका उनके प्रति कड़वाहट से भरा हुआ है। एंड दे नेवर ब्लेस्ड। कृतघ्न है वो, थैंकलेस पर्सन है वो। आपके पास्टर की दुआओं से, आपके पास्टर की प्रार्थनाओं से, उपवास की प्रार्थनाओं से, आपके पास्टर की जो भक्ति है उससे आपको कई बार चंगाई छुटकारे मिले, आप बचे उनसे, आप ऊंचाई पे गए, लेकिन उस पास्टर का जो आदर सम्मान आपने करना चाहिए था वो आपने नहीं किया। मुंह पे तो आप उसके लिए बहुत बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे कौन देख रहा है आपको? आशीष देने वाला देख रहा है। सच्ची ब्लेसिंग जब भी मिलेगी जब सच्ची भावना होगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं। पहले अपना मन शुद्ध करो अपने पास्टर और अपने भविष्यद्वक्ता के प्रति, तब तुम्हें भविष्यद्वक्ता का प्रतिफल और धर्मी होने का प्रतिफल तुमको मिलेगा। और कितनी बढ़िया बात नीचे लिख दी उसने 42 पद के अंदर, क्या लिखा है पढ़ो। और जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, इन चेलों में से एक को भी, छोटे में से छोटा चेला, छोटा क्या बड़ा, चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी। तुम्हारी चाय नहीं चाहिए पास्टर को? कभी कभी हम भारत के लोगों में, भारत के विश्वासियों में यह है कि पास्टर ने चाय पीना बहुत जरूरी है, अगर चाय नहीं पी तो कुछ नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने पादरियों का ध्यान रखते हुए ठंडे पानी पे आशीष के लिए डिक्लेरेशन दे दिया, क्योंकि चाय ज़्यादा पीने से क्या होता है आपको तो पता ही है, मध्य प्रदेश बाहर आ जाता है। आज बहुत सारे मेरे जैसे पादरी मध्य प्रदेश बाहर लेके घूम रहे हैं, कारण यही है जिधर चाहो उधर चाय पानी। ये पानी तो खैर ठीक है कोई बात नहीं, पर चाय पीना बहुत जरूरी है, कॉफ़ी पीना जरूरी है। भले ही पादरी बाद में बेचारा खाना नहीं खा पाए, बड़ी मुसीबत है। यीशु मसीह ने इसलिए बोला, पता था यीशु मसीह को जिस घर पे जाएंगे सब चाय पिलाएंगे, इसलिए यीशु मसीह ने कहा भाई क्या पिलाओ, एक कटोरा, एक गिलास ठंडा पानी पिलाओगे तो मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वह किसी रीति से अपना प्रतिफल कभी नहीं खोएगा। एक ग्लास ठंडे पानी का प्रतिफल, लेकिन मिलेगा कब मालूम है? फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट। जब आप अपने हृदय की गहराई से उस परमेश्वर के सेवक का आदर करते हैं। कोई आकर आपके घर में आकर अपने आपके अगुवे, आपके पास्टर के खिलाफ बोले और आप बड़ा मजा लेके, टसका लेके, चस्का लेके सुनते हैं, इसका मतलब क्या आदर है?
देखिए, एक उदाहरण मैं आपसे देना चाहता हूं। मैं अगर आपके घर में आकर आपके पिता के खिलाफ बोलूं, या आप मेरे घर में आकर मेरे पिता, फिजिकल जो मेरे शारीरिक पिता हैं उनके बारे में बोलूं, अरे वो तो बदमाश है, रहने दो, वो तो गुंडा है, ऐसा है वैसा है, कितनी देर सुनोगे? मैं सोचता हूं आग लग जाएगी। आपको अपने आत्मिक पिता के विषय में ऐसी आग क्यों नहीं लगती? आप अपना प्रतिफल पाना चाहते हैं तो आज जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो। सुनेंगे ना? चलिए आएंगे आप। परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ेंगे पहले इब्रानियों की पत्री और उसके 13वें अध्याय के 7 पद से पढ़ना शुरू करें। जो तुम्हारे अगुवे थे, जो तुम्हारे अगुवे थे यानी सिखाने वाले थे, और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, जिसने तुम्हें खुदा का कलाम सुनाया, जिसने तुम्हें बाइबल खोलना सिखाया, जिसने तुम्हें बाइबल पढ़ना सिखाया, बाइबल पकड़ना सिखाया, बाइबल निकालना सिखाया, उन्हें स्मरण रखो। उन्हें क्या करना है? स्मरण रखो। उन्हें क्या करना है अपने जीवन में? स्मरण रखो। स्मरण रखने का क्या मतलब है? याद रखो। उनका नाम हाथ पे गुदा के खुद घूमते रहो। परमेश्वर ऐसे हाथ पे गुदाने के लिए नहीं बोलता नाम, वो कहता है उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का क्या करो? अनुकरण करो। अनुकरण करो। और मैं पासवानों से भी कहना चाहता हूं कि आप भी अपने भेड़ों के लिए, अपने विश्वासियों के लिए एक नमूना बने। दोनों के लिए है। जो तुम्हारे अगुवे हैं उन्हें भूलो मत। और क्या लिखा है? पढ़ो। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। चलिए आगे पढ़िए। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ। नाना प्रकार के जो उपदेश इन दिनों में सुन रहे हैं हम, और इस पे भी बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं तुनतुने पे। ये तुनतुना तुम्हें बर्बाद करने के लिए तुम्हारे हाथ में शैतान ने दे दिया है। इसका सही इस्तेमाल करो तो तुम बर्बादी से बच जाओगे। बहुत सारे सेवक, बहुत सारे जिनको कोई लेना देना नहीं है सेवकाई से, ऐसे भी प्रचारक, पास्टर्स आजकल तो यूट्यूब पे और फेसबुक पे लगे पड़े। मेरे अजीजों, मार्च के महीने से ये डेली ब्रेड कार्यक्रम चल रहा है। मैक्सिमम प्रचार मैंने खुद ने प्रचार किया है। प्रतिदिन आपके लिए एक मन्ना तैयार करके लाया हूं। पहले परमेश्वर से पाया, फिर आपको दिया है। और ऐसी मेरे पास बहुत सारी गवाहियां हैं जिससे डेली ब्रेड कार्यक्रम में ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, चमत्कार हुए, जीवन बदले। जो देख ही नहीं रहे उनका क्या जीवन बदलेगा? जो देख रहे हैं वो आशीष पा रहे हैं और जीवन बदल रहा है उनका। अब क्या, जैसे माँ हमारे यहाँ मारवाड़ी में कहावत होती, घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ, माउंट कार्मेल चर्च के विश्वासी तो देखते कम है, बहुत कम देखते हैं। ऊब गए, एक ही एक चेहरा देखते रोज सामने, है ना, तो ऊब गए। क्या वो बोल रहा, वही बोल रहे होंगे पास्टर राजेंद्र डेविड, वो तो एक ही बात बोलते हैं बस। हम तो उनको सुन सुन के पक गए हैं। मैं कई बार बोलता हूँ भाई कोई नया लाओ, भाई नया फ्लेवर लेके आओ। और फिर जब मैं नई की बात करता हूँ तो प्रभु का आत्मा मुझे फिर से आपके साथ बात करने के लिए विवश करता है। चलिए आगे चलेंगे। नाना प्रकार की उपदेशों से भरमाए ना जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है। हाँ, न कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ न हुआ। हाँ, हमारी एक ऐसी वेदी है, हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं, हाँ, जो तंबू की सेवा करते हैं। जो तंबू की सेवा करते हैं, क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक। ठीक है, अब चलिए 17 पद को पढ़े, जरा छोटा कर लेते हैं मन इसको।
अपने अगुओं की आज्ञा मानो अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। वे क्या करते हैं? क्यों उनका आदर करना है? क्यों एक गिलास ठंडे पानी की पिलाने से उनको आपको सम्मान मिल जाएगा? क्यों उसका प्रतिफल मिल जाएगा? क्योंकि तुम्हारा अगुआ तुम्हारे लिए प्रतिदिन जाग जाग कर क्या करता है? तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। तुम्हारे प्राणों के लिए जागते हैं, परमेश्वर के सामने जाते हैं, तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं, तुम्हारे लिए विनती करते हैं, और जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। हमको क्या देना पड़ेगा? एक दिन लेखा देना पड़ेगा। वी आर अकाउंटेबल फॉर यू, हमें लेखा देना पड़ेगा। और वे यह काम आनंद से करें। हाँ, इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय और उसके 17 पद को हम देख रहे हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पढ़ेंगे। अपने अगुओं की आज्ञा मानो। किसकी आज्ञा मानो? अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। उनकी आज्ञा मानो, पहली बात। फिर अधीनता में रहो, उसके बाद क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। क्योंकि वो अगुवे तुम्हारे लिए जागते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। आगे, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। फिर उसके बाद वे ये काम आनंद से वे करें। ये काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस ले लेकर, हाँ। क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। हाँ, अगर आपका पास्टर निराश है, ठंडी सांसें ले रहा है, तो तुम्हें कोई लाभ होने वाला नहीं है। तुम्हारा पास्टर अगर सरगर्म रहेगा, तुम्हारा पास्टर अगर जोश से भरा रहेगा, उत्साह से, उन्माद से भरा रहेगा, तो तुम्हें लाभ होने वाला है। तुम बार बार पास्टर का फ्यूज उड़ाते हो, तुम पास्टर के विरोध नहीं बोलते हो। एक दिन एक पास्टर का 40 साल की उम्र में मृत्यु हो गया। फ्यूनरल के दिन सुबह 11 बजे से फ्यूनरल शुरू हुआ, शाम की 5 बज गया। हर विश्वासी आके बोला हमारा पास्टर बहुत अच्छा था। हर पादरी, हर उस शहर का पादरी भी आके बोला, सारे लोगों ने, सब ने सुबह से शाम तक हमारा पादरी बहुत अच्छा था, हमारा पादरी बहुत अच्छा था, हमारा पास्टर बहुत अच्छा था। सब ने बड़ा तारीफ किया। शाम को जब एंड में बिशप महोदय ने फ्यूनरल देने के लिए बोला, तो उन्होंने एक बात बोला, इतना तारीफ अगर सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक जितना तारीफ इसका किया गया, उतना तारीफ इसका जिंदा रहते हुए किया होता तो ये मरता नहीं आज। मेरे अजीजों, कभी आपकी माँ खाना बनाती है, आपकी बहनें खाना बनाती हैं, आपकी पत्नी खाना बनाती है, अपेक्षा करती है कि आप कभी तो बोल दो आज तो खाना बहुत अच्छा बनाया, माँ तेरे हाथों में तो बहुत तासीर है। कभी अपनी पत्नी से भी बोलो तुम्हारे हाथ की तो बात ही कुछ और है। पता क्या होगा? HB बढ़ जाएगा उनका। लेकिन हम कितना भी अच्छा बना लो, कितना भी कुछ कर लो, तो ड्यूटी है, तो ड्यूटी है। भाई उसको भी पता है कि उसका कर्तव्य है, ड्यूटी नहीं है उसकी, कर्तव्य है वो उसका, वो कर्तव्य को पूरा कर रही है। मैं भी अपने कर्तव्य को पूरा कर रहा हूँ। मुझे जरूरी नहीं है, मुझे लॉकडाउन के दौरान कोई अलग से सैलरी नहीं मिल रही है डेली ब्रेड कार्यक्रम देने के लिए, या मुझे ऊपर से किसी ने थोपा नहीं है। मैं मेरी मर्जी से आपके लिए डेली ब्रेड तैयार करता हूँ। लेकिन इस डेली ब्रेड के बदले में आप क्या दे रहे हैं? नीचे वाला अंगूठा, ऊपर वाला अंगूठा भी नहीं दे रहे, अंगूठा भी यूं कर रहे हैं। कोई बात नहीं, जैसी जिसकी सोच, हम तो अपना काम करते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कहता है ऐसी दशा में अगर तुम्हारा पास्टर कुड़ रहा है तो ऐसी दशा में तुम्हें कुछ लाभ होने वाला नहीं है। इसका मतलब आपको नुकसान ही होने वाला है। अगर आपने अपने पास्टर को सताया, आपने अपने पास्टर को दुखी किया, आपका पास्टर उदास है, निराश है, तो आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। आपका पास्टर जब उन्माद से भरा रहेगा, आपके लिए प्रार्थनाएं करेगा, आपके लिए वचन तैयार करेगा, आपके लिए भोजन तैयार करेगा, और आपको उससे लाभ होने वाला है। क्या आप मेरे साथ हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, एक जगह से और पढ़ूंगा, गलतियों की पत्री 6 अध्याय और उसके 6 पद को पढ़ें।
जो वचन की शिक्षा पाता है जो वचन की शिक्षा को पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। अपने सिखाने वाले को हर अच्छी वस्तु में क्या करे? वो भागी करे। भागीदार बनाए। हालेलुया। जो सिखाने वाला है उस सिखाने वाले को वचन में 6 पद में लिखा है जो वचन की शिक्षा पाता है। आप क्या पा रहे हैं? प्रतिदिन आप क्या पा रहे हैं मुझसे? डेली ब्रेड में आप क्या पा रहे हैं? एक अच्छी आराधना, एक अच्छा प्रचार। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां से आपको शिक्षा मिलती है, जहां से आपका उद्धार हुआ है, क्या वो हकदार नहीं है किसी चीज के? आपके घर में शादी होती है, सबके लिए नए कपड़े आते हैं। अपने पिता के लिए भी नए कपड़े, माँ के लिए भी कपड़े, भाई बहनों के लिए, सबके लिए नए कपड़े। क्या आपके सिखाने वाले के लिए आपके दिल में कुछ आया? पास्टर जी एक नई शर्ट आप भी ले लेना हमारी शादी पड़ने से पहले। है जी, हाँ जी। वचन कहता है जो वचन की शिक्षा पाता है। आप क्या कर रहे? पा रहे हैं ना? पाने वालों को एक आदेश है, वो सब अच्छी वस्तुओं में अपने सिखाने वाले को भागीदार बनाए। आप जब शॉपिंग करें तो अपने लिए तो करते ही हैं सब। अपने पास्टर के लिए, मेरे लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, अपने अपने पास्टर के लिए सबको करना है। अगर आप किसी और कलीसिया के सदस्य हैं तो आप अपने पास्टर को जाकर के बोलिए, पास्टर जी मैंने ये डेली ब्रेड में सीखा कि हमारे सिखाने वालों को, हमारे अगुओं को हमें कुछ देना चाहिए, सिखाने वाले को देना चाहिए। तो बाइबल बोलती है ना भाई, मैं थोड़ी बोल रहा हूं। गलतियों की पत्री 6 अध्याय उसके 6 पद को याद रखो कि जो वचन की शिक्षा पाता है और वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को क्या करे? भागीदार बनाए। क्या आप बनाते हैं? क्या आप ऐसा करते हैं? क्या आप ऐसा करेंगे आइंदा? अगर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो आपकी इच्छा है। मेरा काम तो आपको सिखाना है, मैंने सिखा दिया। कई बार हम देखते हैं कि हम वचन के विपरीत बड़े आराम से चल पड़ते हैं। व्यवस्था विवरण 12वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पर मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। कहां आपको अपनी भेंट चढ़ानी है, कहां आपको अपने दशमांश देने हैं, कहां आपको अपने मन्नत की बातों को पूरा करना है, कहां करना है। बाइबल में लिखा है, व्यवस्था विवरण 12वां अध्याय के अंदर, हर जगह अपने बेटे मत चढ़ा देना। हर जगह वचन को देखेंगे, व्यवस्था विवरण 12वां अध्याय और उसके 11 पद को पढ़ते हैं। और तुम निडर रहने पाओ तब जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसी में तुम अपने होम बलि, उसी में जो तुम्हारा मदर चर्च है उसी में अपनी होम बलि और मेल बलि और दशमांश और उठाई हुई भेंट और मन्नतों की सब उत्तम उत्तम वस्तुएं, मन्नत जो पूरी होती है तुम्हारे जीवन में, जो तुम करते हो, धन्यवाद के बलिदान, सब एवरीथिंग, आगे जो तुम यहोवा के लिए संकल्प करोगे, अर्थात जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूं उन सबों को वहीं ले जाया करना। अंडरलाइन कर लें इसको, वहीं ले जाया करना। और वहां तुम अपने बेटे और बेटियों को और दास दासियों सहित अपने परमेश्वर यहोवा के सामने आनंद करना। आगे, और जो लेवी तुम्हारे फाटकों में रहें, जो लेवी याजक सिखाने वाले
तुम्हारे फाटकों में रहते हैं वह भी आनंद करें, वो भी आनंद करें। क्योंकि उसका तुम्हारे संग कोई निज भाग हाँ। या अंश न होगा। आगे। और सावधान रहना हाँ कि तू अपने होम बलियों हाँ, और हर एक स्थान पर अपनी होम बलियों को हर एक स्थान पे मत चढ़ा देना। जो देखने में आए न चढ़ाना। हाँ, जहां मर्जी आए भेज दिया, ऐसा नहीं करना। प्रेज द लॉर्ड। मात्र कलीसिया, मदर चर्च, परमेश्वर का वचन कहता है, 19 पद को भी पढ़ दें इसके अंत में। और सावधान रहे सावधान रहे कि जब तक तू भूमि पर जीवित रहे, जब तक तू धरती पर जिंदा रहे, तब तक लेवियों को न छोड़ना। अपने लेवियों को, अपने सिखाने वालों को, अपने आराधकों कराने वालों को, अपने उनको कभी ना छोड़ना। आर यू विथ मी? क्या आप मेरे साथ हैं? आज शाम मैंने परमेश्वर के वचन से आपको ये बात सिखाने की कोशिश की है कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। यदि आप किसी और कलीसिया के सदस्य हैं, आप बेशक अपने दान दशवांश भेंटें वहीं भेजें। हाँ, अगर आपको मुझसे प्यार है, इस सेवा से प्यार है, आपके पास 90% है, उस 90% में से आप इस सेवा को मुझे दे सकते हैं। देन यू ब्लेस्ड, तब आप आशीषित होंगे। हालेलुया। मैं किसी का भाग चुरा कर इधर उधर भेजने के लिए प्रेरणा नहीं देता, क्योंकि वचन मुझे ऐसा नहीं सिखा था। प्रेज द लॉर्ड। सो आइए आज शाम के समय में जो मेरा सेवक समझकर एक ग्लास ठंडा पानी किसी को पिलाएगा, वो उसका आशीष कभी नहीं खोएगा। अपने सिखाने वालों को, अपने अगुओं को हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखना है। प्रथम स्थान तो परमेश्वर को ही देना है। परमेश्वर के बाद अगुओं का आदर करना, उनकी आराधना नहीं करना है, उनका आदर करना है। आराधना और आदर में बहुत अंतर होता है। आराधना के लायक केवल परमेश्वर और यीशु मसीह है। आदर के लायक आपके अगुवे हैं, गुरु हैं, सिखाने वाले हैं। और केवल होठों से आदर ना करें, परंतु प्रकट करें अपने एक्ट के द्वारा कि आप उनसे भी प्यार करते हैं। अपने सिखाने वाले को, जो वचन की शिक्षा आप पाते हैं, जो वचन सिखाता है, उसको हमेशा अपने अच्छी बातों में शामिल करें। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर ऐसा करने की आपको शक्ति प्रदान करे। आशा करता हूं आप इस बात को समझ गए होंगे कि परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है। आइए अपने जीवन में एक निर्णय लें, खुदा को दें। लेवियों का और याजकों का आदर जो बनता है, उनका वो आदर सम्मान उनको दें। उनको परेशान ना करें। उनको परेशान करने से नुकसान आप ही का है। मैंने स्पष्ट रूप से आज आपको बताने की कोशिश की है। जब वो खुशी से रहेंगे, वो आनंद से रहेंगे। हमेशा एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, इफ योर पास्टर इज अ ब्लेस्ड पर्सन बाय गॉड, वो अगर आपका पास्टर अगर आशीष पाया हुआ है तो आपके ऊपर भी आशीष आएगी। चलिए इस आयत को थोड़ा सा ध्यान आ गई तो जरा एक बार पढ़ लें। भजन 133, भजन 133 और उसके पहले पद को देखो, हाँ, दूसरे ये क्या ही भली और मनोहर बात है। देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें, भाई बहन आपस में मिले रहे, कलीसिया विश्वास में बनी रहे। और ये तो उस उत्तम तेल के समान ये है तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था। हारून कौन था? हारून कौन था? हारून याजक था। ध्यान से सुनना। तेल सबसे पहले कहां आया? हारून के सिर पर।
और जब वो सिर पर डाला गया तो उसकी दाढ़ी पर बहकर कहां आया? नीचे आया। पहले पास्टर आशीष पाएगा। पास्टर ने अगर आशीष पाना शुरू किया तो विश्वासी का नंबर आएगा, लीडर्स का नंबर आएगा, दूसरे लीडर्स का नंबर आएगा। उसके बाद दाढ़ी के से बहकर वस्त्र की छोर तक बह गया, यानी पांव तक। यानी कलीसिया में अगर पास्टर ने आशीष पाना शुरू किया है तो ए से लेकर जेड तक सभी लोग आशीष पाना शुरू करेंगे। इसलिए अपने पास्टर को हमेशा खुश रखने का कोशिश करो। कभी कभी कमेंट्स कर दिया करो, कीप इट अप पास्टर, बहुत अच्छा पास्टर। कभी नहीं लिखा किसी ने। कितने समय से प्रचार कर रहा हूं, किसी ने नहीं लिखा कीप इट अप पास्टर, वेरी गुड पास्टर, मजा आ गया पास्टर। ऐसा बोलने से थोड़ा सा हमारा भी हियाव बढ़ जाएगा भाई, हम और ज्यादा आपके लिए कुछ कर पाएंगे। तो पहले पास्टर आशीष पाएगा, उसके बाद लीडर्स के बाद वस्त्र के छोर तक यानी पांव तक कलीसिया का हर विश्वासी, हर लीडर आशीषित हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप आशीष पाना चाहते हैं तो आज से अपने जीवन में इन बातों को अपनाएं। आइए प्रार्थना करें। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में हमको दिया। हम मिट नहीं गए, तेरी महाकरुणा का फल है। पिता, आज जिनके जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी, उन्हें आशीषित कर प्रभु। जो कोविड से परेशान है, कोविड से प्रभु उनको आज़ादी दे। प्यारे खुदावन, पूरे विश्व को कोविड से आज़ादी दे। प्यारे खुदावन परमेश्वर, जो वचन आज हमने सुना उस वचन को अंदर लेने की ताकत दे। जो अपने भेजने वाले को ग्रहण करता है, जो परमेश्वर के दास को ग्रहण करता है, जो भविष्यद्वक्ता को, अगुवे को ग्रहण करता है, वो परमेश्वर को ग्रहण करता है। एंड वी ऑल आर अपॉइंटेड बाय गॉड लॉर्ड। हम तेरी ओर से नियुक्त हैं खुदा। परमेश्वर, तू जितने विश्वासी हमारी कलीसिया में हैं और जो सुन रहे हैं सभी को आशीष दे और सही रास्ते पे चलने के लिए बल दे। अपने सिखाने वालों को कभी भूलने न पाए। सारा आदर, मान, सम्मान, गौरव तुझे दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शाखत आप से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे। हम सब बोले आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें। उसके अलावा यदि आप प्रार्थना के निवेदन देना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर आपके प्रार्थना टावर के नंबर हैं, उस पर आप निवेदन दे सकते हैं। और यदि आर्थिक तौर से आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपके स्क्रीन पर है। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। और कल शाम फिर आपके साथ शिरकत हासिल करेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।